मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हाँ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड्स, बेल आइकन जब आप प्रेस करोगे तो उसके बाद जो ऑल आएगा उसको भी आप प्रेस कर दोगे, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिए है मैंने और उसमें मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिए हैं रिफाइन ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, जो भी ऑयल आपको पसंद हो। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है। बिल्कुल तेल को हमें कम गरम करना है, गुनगुना हल्का तेल। और उसमें 1 तेज़पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1 पिंच हींग। और मीडियम फ्लेम करके देख सकते हो जो हमारा ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन को दरदरा कूट करके और आधी हरी मिर्च हाफ वो भी डाल दिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें स्प्रिंग ऑनियन कट किए हुए और थोड़े से चिली और डाल दिए हैं मैंने। हाफ चिली डाला था मैंने क्रश करके और हाफ चिली मैंने कट करके डाला है। अब इन सब को जो है हल्का सौटे कर लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, ग्रीन ऑनियन या कोई भी कैबेज होता है ग्रीन, तो उन सब को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे जो हैं गुण भरे हुए होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरीके से हमें जो है बना करके कुछ अलग सी चीज़ें खानी चाहिए। और करी पत्ता मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल ताज़े करी पत्ता। तो आप चाहो तो सूखे हुए आपके पास है, आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ताज़े थे तो मैंने डाल दिए थे। अब इनको भी जो है अच्छे तरह से हम सौटे कर लेंगे। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 कप, जो चाय की कप होती है उससे पत्ता गोभी कैबेज कट करके मैंने रखा था, ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और इनको इसी तरीके से हमें कट करके डालना है, ऐसा नहीं है क्रश करके डालना है, ऐसा नहीं है। जो मैं आज फ्रेंड्स नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, वो जैसे कि स्कूल खुल गई है और सब बच्चे का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नए बच्चों के मतलब कि, और जो ऑफिस जाने वाले हैं, जैसे कि हम लेडीज़ें भी ऑफिस जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं, तो जो ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, उनके लिए ये रेसिपी खास करके। और 1 कप भी मैंने ले लिया है बॉईल किया हुआ मटर, उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने हल्का बॉईल कर लिया था 2 मिनट के लिए। और इन सब को मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हो इससे ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। अब आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिए हैं और आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाले हैं और इसमें आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, और आधा चम्मच से भी कम हल्दी, क्योंकि इसमें हल्दी की बहुत कम ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी इसके लिए जो ये आप कब खा सकते हो, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में कुछ अच्छा सा बना करके, ताकि सारी सब्जियां भी मिक्स हो और इसके अंदर जो जो फ्लेवर है, फ्लेवर के साथ साथ सब्जियां भी है, तो वो बच्चों के लिए तो खास करके बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने इसमें नमक डाल दिए थे और आधा चम्मच ही मैंने जीरा पाउडर डाल दिए थे। जैसे कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैंने 1 बड़े टमाटर को जो है रफली चॉप करके डाल दिया था। बहुत ज़्यादा बच्चों के होते हैं ये सब्जियाँ नहीं खाना, वो सब्जियाँ नहीं खाना, सभी बच्चे करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो सारी सब्जियाँ खा लेते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि उनको आप लंच में इस तरीके से बना के दोगे तो बहुत अच्छा रहता है। और ये मैंने चावल बॉईल करके रखे थे हल्का सा नमक डाल करके, और उसमें थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाल दिया था बॉईल करने के टाइम में। और ये खिला खिला सा चावल है, आप चावल कोई भी ले सकते हो, और लेकिन उनको जो है कम बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इन सब को जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। बच्चे के लिए, ऑफिस जाने वाले हैं, उन सब के लिए ये रेसिपी, ये ऐसी रेसिपी है जो फ्रेंड्स हम फ्राइड राइस तो हमेशा ही खाते हैं, लेकिन इस तरीके की रेसिपी आपने शायद ही बना करके अभी तक खाई होगी। बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। और इसके अंदर आप चाहो तो पनीर भी डाल सकते हो, ब्रोकली डाल सकते हो, जो भी सब्जियां आपको मन है और जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप डाल सकते हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो बॉयल एग भी डाल सकते हो उसके अंदर लास्ट में, जब बिरयानी हमारी बन जाए, हमारा फ्राइड राइस बन जाए, ये हमारा जो है
राइस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं हल्का जो है आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, जो कि घर का बना हुआ है और जल्द ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत ही कम, आधा चम्मच से भी कम ही डाला है मैंने गरम मसाला, बहुत कम। अब इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में जो है एक बोलते नहीं कंप्लीट मील है, सब्जियां भी है और सारी चीज़ें हैं, और खूब सारा हरा धनिया ताज़े ताज़े डाल दिए हैं ताकि कलर भी अच्छा लगे। और धनिया खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास करके गर्मियों के मौसम में ऐसा हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है, या लंच में हो या ऑफिस में हो या घर में हो। ऐसा नहीं मैं बोल रही है जो लंच और ऑफिस वाले ही और स्कूल के बच्चे ही खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं जो हम घर में रहते हैं और बनाते हैं, तो ऐसे ही कौन सा माप करके बनाते हैं। तो ये जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है, और एक फ्राई पैन में मैंने आधा चम्मच, आधा टेबल स्पून मैंने डाला है वो ऑयल, और उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जैसे कि किशमिश, काजू और बादाम, और इन सबको हल्का रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद हल्का ही रोस्ट करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। और रोस्ट करने के बाद जो है इनको हम एक साइड में निकाल लेंगे। अब जब बच्चों की बात आती है तो उनके लिए जो है बहुत सारे तिक्रम करना तो बनता ही है, क्योंकि उनके जो नखरे होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और उसी फ्राई पैन में मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है, थोड़ा सा बच गया था, उसी में मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और जीरा को भी हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे। और ये देख सकते हो जीरा हमारा क्रैक हो रहा है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 चुटकी कसूरी मेथी, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। इनको भूनने के बाद अब इसके अंदर हमें डालना है 2 पिंच लाल मिर्च। जी हाँ फ्रेंड्स, लाल मिर्च डाल देंगे, 2 पिंच ही कश्मीरी लाल मिर्च मैं डालूंगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें। और बच्चे खा रहे हैं इतना तो खा ही लेते हैं तीखा, अगर बच्चे इतना भी तीखा नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गैस बंद मैंने कर दिया है, और उसके बाद जो है दही फेंट करके मैंने रखा था सिंपल नमक डाल के, और दही को ये रही से फेंट करके रखा था, और इस तड़के के अंदर मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद जो है इनको मिक्स कर देंगे। गैस बिल्कुल बंद है, अब गैस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये झटपट सी रेसिपी जो है हमारी फ्राइड राइस और ये रायता बनकर के तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है प्लेटिंग के लिए कुछ और तैयारी। तो ये मैं गैस पर पापड़ सेक रही हूँ, और मीडियम फ्लेम पे आप इस तरीके से पापड़ सेकेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। और ये पापड़ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फ्राई पापड़ जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होते। गर्मियों के मौसम में जितना अपने तेल से बचे रहे उतना ही अच्छा होता है सेहत के लिए, हर टाइम ही अच्छा होता है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए अब ये पापड़ भी मैंने सेक लिए हैं, और देख सकते हो कहीं पर भी पापड़ जला नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पापड़ हमारे सिक गए हैं। अब मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, बच्चों की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, या बड़ों के ऑफिस के लिए तैयार करें। और ये देख सकते हो अब ये राइस मैंने डाल दिया था, फ्राइड राइस, और एक कुकुम्बर कट करके डाल दिया था सैलेड में, और इसके अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था वो डाल दिया था अभी, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें देना ज़रूरी होता है, लंच में सब चीज़ मिक्स हो। और ये मैंने डाल दिए हैं रायता, और हमारा जो है ये कंप्लीट मील बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप चाहो तो इसके अंदर साइड में जो है पापड़ डाल सकते हो, नहीं तो दूसरे टिफ़िन में भी डाल सकते हो। तो मेरी बेटी ने बोला जो नहीं उसको लेके जाना था, इसके लिए नहीं, इसमें पापड़ डाल दो और कुकुम्बर जो है दूसरे टिफ़िन में डाल दो। तो मैंने जो है चेंज कर दिए टिफ़िन को, और ये इसमें मैंने कुकुम्बर डाल दिए, और उसको तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो आपके बच्चों को कैसी लगी। और फ्रेंड्स एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही फटाफट बन जाता है। बिल्कुल कम तेल मसाले में बन के ये सारी चीज़ें तैयार हुई है। और हल्का सा मैंने कुकुम्बर पर नमक डाल दिया, आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं। जितना ये देखने में सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी और हेल्दी है। आज की ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। और हाँ फ्रेंड्स,
वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले जो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट के जरिए ही पता चलता है जो हम कैसा वीडियो बना रहे हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है, हम अलग अलग डिफरेंट वीडियो लाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्लीज़ ये मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।